हमारे पास बोड़ा भर के कागज रखा हुआ है और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं सुनिए, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था तो हमने कहा था एक फुलझड़ी है। अब देखिए पटाखा, नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहाँ का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया, उसको छोड़िए मैट्रिक पास नहीं किया है। देखिए तमाशा की भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा था, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कर देंगे, बस दशहरा खत्म होगा और उसी के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। भाजपा के 3 मंत्री को आपने भाजपा और जदयू कर दिया, जदयू के एक वोट किए आउट। अब आप बता दीजिए जदयू में किसका सुनना चाहते हैं आप लोग पत्रकार लोग बता दीजिए, उसी का अगली बार जारी कर दिया जाएगा। अब आप हम लोग तो पब्लिक डिमांड पर बताते हैं। लोग कहते हैं भैया मंगल पांडे के बारे में बोलिए, वो चोरी कर रहा है, तो बता रहे हैं। प्रशांत जी, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? बिहार अधिकार यात्रा पे मोकामा पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने कलम फेंका बकायदा। देखिए मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है, हर बच्चे के लिए। हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे मां सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये है तो कट्टा वाले नेता ही। तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे। कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है। बच्चों में अभी भी आदत है, गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती के विकास वरदान ही नहीं है। बीजेपी के मंत्रियों को लेकर के जो कुछ भी बोला है, आरोप लगाया है, लेकिन संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि ये केवल भाजपा और जदयू के नेताओं को बोल रहे हैं ताकि राजद को फायदा हो। राजद 3 साल तक सरकार में रही और नीतीश कुमार ने सरकार बदलते। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है? बिहार का बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई, जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। इसका प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, यही बात करते हैं मेरे भाई, विकास नहीं किया गया। ऐसा है, आप भी लोग कहते हैं मोदी इतने शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने कहा अमित शाह बहुत देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा लंबे समय से हैं। तो आप सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। सीमा की सुरक्षा, घुसपैठियों का आना और नहीं आना केंद्र सरकार के हाथ में है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के अधीन है। तो 15 साल से सरकार किसकी है? तो पहले ये बताएं कि ये शरणार्थी 15 वर्ष पहले आया था कि अभी आया है?
अगर अभी आया है तो सीधा दोष लगेगा भैया अमित शाह पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और अगर पहले आया था तो 15 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम तो रोज कह रहे हो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि सारे शरणार्थियों को रोहिंग्या को मार के भगा देंगे, तो 15 साल से भगाए क्यों नहीं? आपके रहते हुए किशनगंज में बांग्लादेश से आदमी आके रह रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो मानो कि तुम इतने कमजोर गृह मंत्री हो कि तुम्हारे अंदर सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मुद्दों से भटका रहे हैं क्या? सिर्फ बिहार के मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है? ये आप बताइए, बिहार में शरणार्थी मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा है? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि पलायन मुद्दा है? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि बाढ़ मुद्दा है? आप देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।